दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी खबर मिस कर दोगे। क्योंकि 2025 में सरकार ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जो सीधा आपकी जेब, आपके भविष्य और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। नाम है एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2025, यानी कर्मचारी नामांकन अभियान 2025। और हाँ, ये सिर्फ सरकारी बात नहीं है। ये वो मौका है जिससे लाखों कर्मचारियों को पहली बार मिलेगी पीएफ, पेंशन और बीमा के सुरक्षा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो हो सकता है आप अपने भविष्य का सबसे बड़ा फायदा खो दो। आपने देखा होगा कितने लोग सालों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ना उनकी सैलरी से पीएफ कटता है, ना कोई पेंशन का भरोसा और ना कोई बीमा सुरक्षा। हर महीने मेहनत पर भविष्य अनिश्चित। अब सोचिए, अगर सरकार खुद बोले कि आओ अब हम तुम्हें बिना किसी पेनल्टी या डर के सामाजिक सुरक्षा का हक दिलाएंगे, तो क्या आप पीछे रहना चाहोगे? यही मौका है 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक। 6 महीने और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदलने का समय। मिलिए राजेश से। राजेश पिछले 8 साल से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। हर महीने टाइम से सैलरी मिलती है, लेकिन जब उसका दोस्त रवि अपने पीएफ खाते में ब्याज बढ़ते हुए पैसे पे खाता है, तो राजेश सोचता है कि यार मेरा पीएफ क्यों नहीं कटता। बॉस से पूछता है तो जवाब आता है, भाई हम छोटी कंपनी है, ईपीएफओ में पंजीकरण झंझट है, बाद में करेंगे। और बस साल दर साल राजेश का भविष्य बाद में ही आता रहा। लेकिन अब सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी का भविष्य अब अंधेरे में नहीं रहेगा। एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2025 ईपीएफओ की नई पहल है, जिसका मकसद है देश भर में जितने भी कर्मचारी अभी तक ईपीएफओ में शामिल नहीं हैं, उन्हें जोड़ना। और सबसे अच्छी बात, इस बार नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को कोई भारी जुर्माना नहीं देना होगा। मतलब जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को अब ईपीएफओ में जोड़ेंगी, उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स के लिए किसी पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। यानी एकदम खुला मौका कि अब डर नहीं, भरोसा ही भरोसा। अब जरा समझिए कि ईपीएफओ आखिर करता क्या है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हर कर्मचारी के भविष्य की सेविंग संभालता है। हर महीने आपकी सैलरी से 12% पीएफ कटता है और उतना ही हिस्सा आपकी कंपनी भी आपके खाते में डालती है। यानी आप जितना बचाते हैं उतना ही कंपनी भी जोड़ती है। ये आपका अपना रिटायरमेंट सिक्योरिटी फंड है। और इसके साथ 2 और फायदे मिलते हैं। पहला, पेंशन यानी ईपीएस, रिटायरमेंट के बाद हर महीने स्थायी इनकम। और दूसरा, बीमा यानी ईडीएलआई। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ। अब सोचिए, बिना किसी टेंशन किए तीनों फायदे मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। मान लीजिए आपके ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं, लेकिन ईपीएफओ का नाम सुनते ही बॉस को पसीना आने लगता है। भाई बहुत पेपर वर्क है, बाद में देखेंगे। आप इस अभियान में बस इतना करना है, ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर नए कर्मचारियों को जोड़ दीजिए। सारे पुराने झंझट खत्म, कोई पेनल्टी नहीं, कोई डर नहीं। और सबसे बड़ा फायदा, आपका स्टाफ आप पर भरोसा करने लगेगा, क्योंकि जब उन्हें पीएफ पासबुक में जमा पैसे दिखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, अब हमारा भविष्य सुरक्षित है। सरकार का लक्ष्य है 2026 तक 2 करोड़ से ज्यादा नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना। आज भी देश में करीब 7 करोड़ लोग ईपीएफओ में जुड़े हैं, लेकिन करोड़ों अभी भी बाहर हैं। इसलिए एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2025 सिर्फ योजना नहीं, बल्कि एक मिशन है। हर कर्मचारी को सुरक्षा, हर परिवार को स्थिरता। अब सवाल, क्या पुराने कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सालों से काम कर रहा है पर ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं है, तो उसका नियोक्ता अब बिना जुर्माने के उसे जोड़ सकता है। यानी पुराने दिन गए, अब नया दौर शुरू। और ये सब करना बहुत आसान है। ईपीएफओ का पोर्टल अब पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। सिर्फ कुछ क्लिक में नए कर्मचारियों को जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन यूएएन नंबर जनरेट, वेरिफिकेशन और पासबुक, सब कुछ एक जगह। पहले जहां हफ्तों लगते थे, अब मिनटों में काम पूरा। सरकार ने टेक्नोलॉजी को इस अभियान की ताकत बना दिया है। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे दिलचस्प है। ईपीएफओ ने पार्शियल विड्रॉल की नियम भी आसान कर दिए हैं। अब आप अपने पीएफ खाते से 75% तक पैसे निकाल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी या घर बनाने जैसे कामों के लिए। पहले ये लिमिट बहुत कम थी और प्रक्रिया मुश्किल। अब सिर्फ ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालो और पैसे सीधा आपके अकाउंट में। यानी अब पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट का फंड नहीं, बल्कि लाइफ सपोर्ट फंड बन गया है।
माना जा रहा है कि इस अभियान से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नया पीएफ फंड इकट्ठा हो सकता है। यानी ना सिर्फ कर्मचारियों का फायदा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी का उदाहरण लीजिए। 18 कर्मचारी, किसी का पीएफ नहीं था। कंपनी ने अभियान की जानकारी मिलते ही सबको जोड़ लिया। अब हर कर्मचारी की पीएफ पासबुक में बैलेंस दिखता है और उनके चेहरे पर सुकून। सोचिए दोस्तों, अगर हर कंपनी, हर कर्मचारी इस योजना में जुड़ जाए तो किसी का भविष्य अधूरा नहीं रहेगा। ये सिर्फ कागजों की योजना नहीं, बल्कि मेहनत करने वालों के लिए सम्मान की पहल है। सरकार ने साफ कहा है, हर मेहनतकश का हक अब सुरक्षित। तो अगर आप कर्मचारी हैं तो आज ही अपने एचआर या बॉस से पूछिए कि आपका ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें बताइए, 1 नवंबर से अभियान शुरू हो गया है और 30 अप्रैल 2026 तक आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि जो आज कदम उठाएगा वही कल सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2025 सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कर्मचारी अपने हक के बारे में जान सके। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसी ही जरूरी और सच्ची जानकारी देते हैं जो आपके काम की है, आपके भविष्य की है। मैं हूं ब्रजेश, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक याद रखिए, मेहनत आपकी, सुरक्षा हमारी।